अब देखिए क्या है, मैं आपको कुछ ऐसा इस क्वेश्चन में समझाऊंगा, अगर तुम समझना चाहोगे तो। ठीक है, देखो जब भी इस तरह के सवाल आते हैं कभी भी, तो इस सवालों में किया क्या गया है मैं आपको बता रहा हूं। इस सवाल में सिंपल सा एक काम किया गया है कि एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ऐसा है बेसिकली कि a की वैल्यू तुम्हारी मान लेते हैं 2 की पावर 2n है, b की वैल्यू जो तुम्हारी है ये 2 की पावर 0 से चल के गया और चल के गया है 2 की पावर 2n-1 तक, ध्यान से देखना। और जो c की वैल्यू है वो 3 की पावर 0 से चल के गया है कहां तक, 3 की पावर n-1 तक। बेसिकली जब भी इस तरह के सवाल बनते हैं सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में वो करते क्या हैं, उन्होंने एक जनरल पैटर्न पकड़ा और उस जनरल पैटर्न को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया नंबर्स में। उन्होंने n की वैल्यू को 16 रख दिया, n की वैल्यू को 16 रखते ही तुम्हारा ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही मिल जाएगा। n की वैल्यू को 16 रख के देखो आप। तो जब तुम थोड़ा समझदार हो जाओगे, समझदार होते ही तुम्हें यह मालूम चल जाएगा कि अच्छा ये जनरल पैटर्न को उन्होंने सीरीज में लिख दिया है। अब देखो मैं इनके साथ क्या खेल करने जा रहा हूं। कहते ना जब तुम्हें किसी का सीक्रेट मालूम होता है ना, तो तुम उसका कैसे गला दबा सकते हो, गला दबाने का मतलब कैसे ब्लैकमेल कर सकते हो। तो मुझे इस सवाल का सीक्रेट पता लग गया, राइट, एग्जामिनर का सीक्रेट हमने पकड़ लिया। अब तुम देखो मैं इसके साथ क्या करने जा रहा हूं। तो करना, हाँ जी, क्या करने वाला हूं अभी तुम देखना, कैसे ब्लैकमेल करने वाला हूं इसको। मैंने कहा यार तुमने n को 16 रख के सवाल बनाया था ना, मैंने पकड़ लिया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो मैंने कहा एक काम करो ना यार, n की वैल्यू को क्या रख लेते हैं, व्हाट डू यू वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ n, राइट। जाहिर सी बात है n 0 नहीं रखोगे, n को 1 रख लेते हैं। सो मैंने कहा n को 1 रख लेते हैं। अगर मैंने n को 1 रख दिया तो ये क्या बन गया, a की वैल्यू 2 स्क्वायर यानी 4। n को मैंने जैसे ही 1 रखा तो देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, n को 1 रखने पे 2 51 2 माइनस 1 1, तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 मिला के बन जाएगा 3। और n को जैसे आपने 1 रखा, यहां तो सिर्फ 1 ही मिलेगा ना, n की वैल्यू 1 रखी तो ये क्या हो गया 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 का मतलब एक ही टर्म होगा, एक ही टर्म होगा, ये वैल्यू 1 के बराबर हो गई। अब क्या तुम्हारा 4 3 से बड़ा है और क्या तुम्हारा 3 1 से बड़ा है, यस। तो क्या तुम्हारा a b से बड़ा है और b तुम्हारा c से बड़ा है, यस। तो आंसर क्या हो गया, a मोर देन b मोर देन c। चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले। जिसको समझ में नहीं आया वो मुझे माफ कर दें, हाँ जी वो मुझे माफ कर दें। मैंने प्रयास किया है ये समझाने का कि सवाल की जो नब्ज है उसको कैसे पकड़ते हैं। इसके लिए तुम्हें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो इस तरह से तुम इसकी नब्ज को पकड़ोगे। अच्छा तुमने ऐसे सवाल बनाया, मेरे को पता चल गया, अब मैं दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है, बस दिखा दिया। कोई टेंशन क्या, कोई टेंशन नहीं है। c बराबर 20 होगा, अरे कौन है भाई, 20 होगा c, अच्छा ठीक है, ऐसा मत बोलो।